press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में ऐसे ऐसे पार्ट में जो मोहन को क्या है ऐसे ऐसे बीमारी आ चुका था और ये जो बीमारी बहुत ही दर्द दे रहा था किसको, मोहन को, और मोहन की माँ मोहन के पिता को यहाँ डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं और फ़ोन की घंटी बजती है। फिर मोहन के पिता फ़ोन को उठाते हैं, उठाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। मोहन के पिता क्या बोलते हैं कि यहाँ 4332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? देखिए, जो फ़ोन आने पर यहाँ मोहन के पिता क्या क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ 4332 है। यहाँ जो फ़ोन किए हैं वो मोहन के पिता को पूछ रहे हैं, ये 4332 है क्या? ऐसे यहाँ मोहन के पिता को पूछते हैं और मोहन के पिता जी हाँ उसी ನಂಬರ್ का है ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಂಬರು 4332 ಇದು ನಂಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। हाँ बोलिए कौन? हम ऐसे ही बातें करते हैं ना फ़ोन पर। डॉक्टर साहब। कौन? डॉक्टर साहब फ़ोन किए हैं। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी। देखिए, ये जो दिए हैं यहाँ मोहन के जो पिता के साथ डॉक्टर बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में यहाँ नहीं दिए हैं। लेकिन जो डॉक्टर क्या क्या पूछ रहे हैं वो सारे जो प्रश्नों को यहाँ मोहन के पिता क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। उन्हीं उत्तरों को यहाँ क्या है हमें यहाँ बोल रहे हैं। जो जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। हाँ, मोहन पे ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। तो डॉक्टर क्या पूछे होंगे यहाँ, मोहन कुछ खाया है क्या? ऐसे वैसे कुछ खाना खाया है क्या? इसका मतलब यह दिए हैं जो अंट शंट जो चीज़ें फालतू चीज़ें खाया है क्या मोहन? ऐसे यहाँ डॉक्टर पूछ रहे हैं और मोहन के पिता क्या बोल रहे हैं, नहीं ऐसे कुछ नहीं खाया है, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस यही बोल रहा है मोहन। क्या बोल रहा है कि जो ऐसे ऐसे हो रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। फिर डॉक्टर क्या पूछते हैं, कहीं गिरा है क्या मोहन? ऐसे पूछने के बाद यहाँ मोहन के पिता क्या बोल रहे हैं, नहीं वो कहीं भी नहीं गिरा है, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು। फिर ऐसे ऐसे, बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ। देखिए, जो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मोहन के पिता बोलते हैं बस मोहन ऐसे ऐसे हो रहा है, बोल रहा है, सिर्फ इतना ही बोल रहा है, कुछ जो फालतू चीज़ें नहीं खाया है, जो अंट शंट चीज़ें यानी फालतू चीज़ें नहीं खाया है और कहीं गिरा भी नहीं है, बस ऐसा ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्या है, इसका मतलब क्या है? ऐसे ऐसे का मतलब यहाँ बला है। बला का मतलब यहाँ हम कष्ट, ये कौन सा कष्ट है? ऐसे ऐसे ये कौन सा कष्ट का बीमारी है, ऐसे जो पूछने का मतलब। और जी हाँ ಹೌದು ಅವನು ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। क्या भला है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, यानी उनका जो चेहरा है सफ़ेद होने का मतलब क्या ही ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಕಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಬಿಳಿಚ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮುಖ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಫೇದ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಅಂದರೆ ಏ जो कुछ हमारे तबीयत ठीक नहीं है, ये दिखाने के लिए जो दिखाने वाले जो सिम्टम्स है ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತೋರಿಸೋವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಹೌದಾ? ಉಗುರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ब्लड इदेनो इल्वो, जो हमारे जो उंगलियां हैं उनमें जो क्या है यहाँ
जो ब्लड ठीक तरह से नॉर्मल है या नहीं, और ऐसे भी दबा के देखते हैं यह ब्लड ठीक तरह से दिखा रहे या नहीं। ऐसे हम देखते हैं ना, ये जो नॉर्मल टेस्ट है। और आँखों को देखते हैं, है ना, ऐसे आँखों को देखने से यहाँ पता चल जाता है कि हमारे देह में जो ब्लड है ठीक तरह से या नहीं। ब्लड के कमी से भी ऐसा हो सकते हैं, है ना बच्चों। या क्या करते हैं, ऐसे जो हमारे सिर को ऐसे जो छू के देखते हैं, ज्वर का जो अनुमान लगाते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ क्या है, जो उनका जो मोहन का चेहरा भी सफ़ेद हो गया है और नाचता फिरता है जी नहीं, दस्त तो नहीं आया जी है। और क्या जो क्या दिए है कि ನಾಚ್ತಾ ಫಿರ್ತಾ है क्या ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ लूज़ मोशन ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆನಾ ಅಂತ आगे दिए है यहाँ। दस्त तो नहीं है, नहीं आया। दस्त का मतलब क्या है, यहाँ लूज़ मोशನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, दस्त ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। फिर जो क्या है, दस्त तो नहीं आया, क्या है दस्त। दस्त का मतलब क्या होता है, लूज़ मोशन। ऐसे जो कई बार जाए, जो पेट दर्द होने का मतलब ये हंसी का बात नहीं है। पेट दर्द होने के कारण हमें ऐसा भी जो क्या है लक्षण आते हैं कि हम बार बार वॉशरूम जाते हैं, है ना, लूज़ मोशन हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही जो फालतू चीज़ें खाने के बाद ऐसा होती है ना। लूज़ मोशन होने के बाद या वॉशरूम जाकर आने के बाद हमें थोड़ा रिलीफ हो जाती है, अथवा ನಗೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ನಗೋದು। ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ। ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆನೇ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆನೇ, ಆದರೆ ಏನು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ। ಇದರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು। ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದು ತಾನೇ। ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ನಾ, दस्त आया क्या उन्हें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यहाँ मोहन के पिता डॉक्टर जी को जवाब दे रहे हैं। और जो पेशाब तो आया था जी नहीं। पेशाब का मतलब क्या है यहाँ, पेशाब यानी यूरिन। पेशाब का मतलब क्या है, यूरिन। यानी जो यूरिन पास किया था या नहीं, या बार बार यूरिन पास करने के लिए जाया था, ऐसा जो गया था, ऐसा यहाँ डॉक्टर जी, जो हम डॉक्टर के पास जाए तो इन्हीं के बारे में वो जो पूछते हैं कि आप रोज़ वॉशरूम जाते हैं क्या, ठीक तरह से यूरिन पास होते हैं क्या। इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो क्या है, हम रोज़, मैं पहले ही बोले आपको, वॉशरूम जाने से, यूरिन ठीक तरह से पास करने से हम हेल्थी रहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसी को यहाँ यूरिन पास किया था या नहीं, इसके बारे में यहाँ पूछ रहे हैं। जी नहीं, ऐसे बार बार नहीं गया है। रंग तो नहीं देखा, अब कहे तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। देखिए डॉक्टर फिर क्या पूछते हैं कि यहाँ जो पेशाब गया था या नहीं, पेशाब करने के लिए यानी यूरिन पास करने के लिए गया था या नहीं मोहन, ऐसे पूछते हैं। और यूरिन पास करने के समय आप रंग को देखे हैं क्या, यूरिन का रंग यानी यूरिन का कलर। इसमें हंसी का बात कुछ भी बात नहीं है चिल्ड्रन, ಅಂದರೆ ನಗೋ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ, ನಗು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯೂರಿನು ಲೂಸ್ ಮೋಷನು ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, है ना। when we are going to doctor to treat ourselves, they will check first our urine, they will ask us जो what is the color of your urine,
है ना। क्या पूछते हैं, ನಿಮ್ಮ ಯೂರಿನ್ನ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, है ना, पेशाब का कलर क्या है। जो ठीक तरह से वाइट रंग का यानी जो वाइट कलर का यूरिन है तो हम बहुत ही ಹೆಲ್ತಿ है, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಯೂರಿನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಹಳದಿ ಇದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಲರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಯಾರು ಯೂರಿನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂರಿನ್, ಅವ್ರಿಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂರಿನ್ ಕಲರ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತ. नहीं जी, मैं ऐसे नहीं देखा था, लेकिन आप बोले तो मैं जब यहाँ कौन मोहन यूरिन पास करने के लिए या पेशाब करने के लिए गया तो मैं तब देखता हूँ जो उसका यूरिन का रंग क्या है, ऐसा यहाँ कौन जो मोहन के पिता बोल रहे हैं। और जो मैं जल्दी ही आ जाती हूँ और जो मोहन का दर्द क्या है, उनका जो बीमारी क्या है, इसके बारे में मैं चेक करता हूँ, ऐसा यहाँ डॉक्टर जी बोलते हैं। फिर यहाँ कौन जो कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप आ जाइए डॉक्टर, ऐसा यहाँ मोहन के पिता जो डॉक्टर को बोलते हैं। फिर जो फ़ोन का चोंगा का मतलब क्या है, जो रिसीवर हम बोलते हैं ना, फ़ोन के जो रिसीवर, यानी किस पार्ट को, फ़ोन के जिस पार्ट को हम यहाँ रख के बात करते हैं ना, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, ಚೋಂಗ कहते हैं. ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫೋನ್ ರಿಸೀವರು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚೋಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 5 मिनट में आ जाते हैं यहाँ मोहन के माँ को बोलते हैं कि जो डॉक्टर 5 मिनट्सಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. फिर जो पड़ोसिन है वैद्य, कौन वैद्य यानी जो आयुर्वेदिक वैद्य को, आयुर्वेदिक डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, वैद्य कहते हैं. या आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, उसमें ही पड़े रहते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़े रहते हैं, बीमारियों के जो इलाज के बारे में पढ़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्य कहते हैं. वो कौन है यहाँ, दीनानाथ है, वो भी नाइबर है. नाइबर यानी वो पड़ोसिन है. वो आते हैं और प्रवेश करता है और मोहन जोर से कराता है, यानी जो कि ये जो वैद्य जी को देखकर मोहन का जो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो क्या करता है, ज़ोर से कराहता है. करा का मतलब क्या है, नरलाडोದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, मोहन माँ ओ माँ उल्टी आती है. क्या है यहाँ, जो मोहन क्या बोल रहा है, माँ से ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ನೋವಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಲ್ಟಿ ಆತಿ ಹೇ, ಉಟ್ಕರ್ ನೀಚೆ ಜುಕ್ತಾ ಹೇ. ಉಲ್ಟಿ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, यहाँ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಉಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಬರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, मोहनಗೆ. वो क्या करता है, उठकर, वो लेटा रहता है ना मोहन बेड पर, वो उठकर क्या करता है, वही झुकता है. वॉमिट करने के समय हम क्या करते हैं, झुकते हैं, मुझे पकती वल्वा. ऐसे ही यहाँ वही बैठकर वो क्या करता है, झुकता है. माँ सिर पकड़ती है. सिर ಅಂದರೆ ಅವರಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಗ್ಸಿ. मोहन 3-4 बार ओक करता है. ओक का मतलब क्या है, यहाँ जो वॉमिट करने के पहले हम कैसे करते हैं, है ना, ऐसे ही यहाँ वो एक्सप्रेशन देता है. कौन, मोहन. ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಬರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಓಕ್ ಅಂತೀವಲ್ವ ನಾವು ವಾಮಿಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತೂಗ್ತಾ ಹೇ, ಫಿರ್ ಲೇಟ್ ಜಾತಾ ಹೇ. ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ತುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಉಗುಳೋ ಥರ. ತೂಕ್ನಕ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಉಗುಳು ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಗುಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅವರಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತೇನೋ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। देखिए ಕಮರ್ ಸೆಹಲಾತಿ ಹುಯಿ, ಕಮರ್ ಸೆಹಲಾತಿ ಹುಯಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಬೆನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸವರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೀಟಾಗಿ ಸವರ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಏನಾಯಿತು ನಿನಗೆ? दोपहर को भला चंगा गया था, दोपहर को भला चंगा गया था, यानी भला चंगा गए का मतलब क्या है यहाँ? स्वस्थ दिखना। भला चंगा का मतलब क्या है? स्वस्थ दिखना। भला चंगा यानी स्वस्थ दिखना, यानी तबीयत तो बहुत ही अच्छा था। किसका? यहाँ दोपहर यानी आफ्टरनून के टाइम में, समय में यहाँ मोहन का तबीयत तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन अचानक एकाएक क्या हो गया, उसको जो ऐसे ऐसे बीमारी आ गया, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोपहर तक ये बहुत ही ठीक था, बहुत ही तंदुरुस्त था, बहुत ही जो स्वस्थ था, लेकिन एकाएक ये जो बीमारी आ गया है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया इन्हें, क्या हो गया मोहन को। ऐसे यहाँ माँ बोल रहे हैं, कैसे पड़ा है, हैग मलकोंडिदाने, और नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, नहीं तो मोहन ऐसे कब सोता है बहुत ही शांति से। हौदलवा, हमारे जो माता पिता ऐसे ही कहते हैं ना, जो हमारे जो तबीयत ठीक नहीं रहते तो हमको बीमारी आए तो हम क्या करते हैं, जो सोए रहते हैं, कुछ बातें नहीं करते हैं, कुछ खेलते नहीं है। छोटे बच्चे आप ऐसे ही करते हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, नहीं खेलते हैं बीमारी के समय में, बीमारी पड़ने के समय है ना, तब हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जो बहुत जो खेलता था अब कैसे सोया है देखिए। नहीं तो ऐसे जो सोता है क्या, ये इधर उधर जाके खेलता था, इधर जाके खेलता था, कुछ खेलता ही रहता था, घर में ही नहीं रहता था, उछल कूद करता था। लेकिन अब जो बीमार पड़ गया है, इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कैसे सोया है देखिए, ऐसे कभी भी नहीं सोता है ये। ಈ ಥರ ಮಲ್ಕೊಂಡವನೇ ಅಲ್ಲ ಇವನು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಯೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನಾಯ್ತು ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। मोहन कहा भला कब ऐसे पढ़ने वाला, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहते हैं, यानी हर वक्त यहाँ जो दिए हैं घर को सिर पर उठाए रहना, घर को सिर पर उठाए रहना ये एक मुहावरा है। इस मुहावरा का मतलब क्या है, अत्यधिक शोर करना, घर को सिर पर उठाए रहना। क्या है, घर को सिर पर उठाए रहना, यानी अत्यधिक शोर करना। क्या है, बहुत ही जो मिस्चियस है, कौन? मोहन हर समय क्या करता रहता है, शोर करता रहता है, गलाटा करता रहता है और उछल कूद का रहता है, खेलता रहता है। ऐसे कभी भी वो यहाँ लेटा नहीं था, ऐसे जो बीमारी के कारण यह पड़ा है, कभी भी ऐसे नहीं पड़ा था। ऐसे यहाँ कौन बोल रहे हैं, मोहन के जो माता या माँ बोल रही है, दीनानाथ। अब जो वैद्य जो है, आयुर्वेदिक वैद्य जो हैं वो आते हैं, उनका प्रवेश हो चुका है। अब वो क्या बोलते हैं दीनानाथ, हाँ जी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। देखिए ये जो दीनानाथ है पड़ोसिन है, पड़ोसिन यानी वो नाइबर है, उनको ठीक तरह से पता है कि ये जो मोहन
जो कैसा लड़का है, कैसे जो मिस्चियस बिहेव करता है, कैसे जो नॉटी है ये लड़का। सिर्फ ये जो दीनानाथ उनके जो मोहन के माँ को बोल रहे हैं कि घर में ही क्या, घर में ही ऐसे जो शैतानी हरकतों को या घर में ही ऐसे जो शोर शरारतों को नहीं करता है, बाहर भी ऐसा ही करता है। ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವನು, ಹೊರಗಡೆಗೂ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮೋಹನ್? पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। यानी गुलजार करने का मतलब क्या है? यहाँ ಅಷ್ಟಲ್ ಬಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಹಲ್ ಪಹಲ್, यानी ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ ನೂಕು ನುಗ್ಗಾಡಿ ಆಟಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ। यहाँ गुलजार का मतलब क्या है? चहल पहल, गुलजार यानी चहल पहल। ಹಸ್ಟಲ್ ಬಸ್ಟಲ್ हम बोलते हैं, यानी जो ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ದಬ್ಬಾಡೋದು ಇವ್ರನ್ನ ದಬ್ಬಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? यहाँ जो गुलजार करना हम बोलते हैं। ऐसे ही जो आसपास के जो बच्चे इनके साथ खेलने के लिए आते हैं, तो किसका साथ खेलने के लिए आते हैं? मोहन के साथ खेलने के लिए आए तो यहाँ मोहन क्या करता है? उनके साथ चहल पहल करता है, उनको क्या करता है? पुश करता है, पुश करके खेलता है, हस्टल बस्टल जो बिहेवियर करता है उनके साथ। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़ क्या है? इसे छेड़ना का मतलब क्या है? रैग, ಅವ್ರನ್ನ ರೇಗಿಸೋದು ಇವ್ರನ್ನ ರೇಗಿಸೋದು। और उसे पछाड़ का मतलब क्या है? यहाँ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ मोहन। इतना मिस्चियस होते हैं क्या लड़के? जो बच्चे इतना मिस्चियस नहीं होना चाहिए। जो क्या और क्या है? इसके मुक्का का मतलब क्या है? गुद्दोದು, मुष्टि ಮಾಡಿ गुद्दितारಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। जो आसपास के बच्चों को क्या करता है? जो मुक्का मारना ಅಂದರೆ मुष्टि ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋದು। फिर उसके थप्पड़ का मतलब क्या है? ಕಪಾಳ ಕೊಡಿಯೋದು, ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ನೂಕೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗುದ್ದೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ಚಿಯಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? जो नाइबर के जो वैद्य है, पड़ोसिन वैद्य है, कौन है? दीनानाथ जी, वो बोल रहे हैं यहाँ वहाँ और कहीं मोहन ही मोहन। यहाँ वहाँ कहा देखे तो भी, कहा सुने तो भी मोहन का ही नाम सुनाई देते हैं। जो मिस्चियस एक्टिविटीज़, किसने तुम्हें मारा? मोहन ने मारा। किसने तुम्हें मुक्का मारा? मोहन ने मारा। किसने तुम्हें गिराया? मोहन ने गिराया। किसने तुम्हें रुलाया? मोहन ने रुलाया। ऐसे ही जो किसी को भी पूछे तो, रोने वाले जो बच्चों को पूछे तो वो किसका नाम लेते हैं? यहाँ किसका नाम लेते हैं? मोहन का नाम लेते हैं। ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗುದ್ದಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಯಾರು ದಬ್ಬಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಯಾರು ಅಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು? मोहन ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ। ऐसे यहाँ दीनानाथ जी बोल रहे हैं। पिता बड़ा नटखट है। जो मोहन के पिता क्या बोल रहे हैं? नटखट का मतलब क्या है? बहुत ही मिस्चियस है लड़का। मेरा बेटा जो मोहन है बहुत ही मिस्चियस है, बहुत ही नॉटी है, ऐसे यहाँ बोल रहे हैं। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा तक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। देखिए माँ क्या बोलते हैं? पर इतना जो मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ करने वाला ये जो लड़का है, ये जो शरारत करने वाला ये जो मोहन है, अब कैसे जो सोया है ये बीमारी के कारण। देखो है ना, ऐसे ही माँ अपने जो बच्चे कैसा भी हो, वो अच्छे हो बुरे हो, वो नटखट हो, वो नाटी हो, मिस्चियस हो, कैसे भी हो, अपने जो बच्चे उनको नहीं छोड़ते हैं। यानी ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾರೇ ತಾಯಿಯಾಗಿರಲಿ, ತಮ್ಮ ಮಗ ಎಂಥವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನೇ ತರಲೆ ಮಾಡಿರಲಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಯಾವ ತಾಯಿ ಆದ್ರೂ।
ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬೈತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಸಹಿತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಅವ್ನು ಮಿಸ್ಚಿಯಸ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನೋಡಿರಿ ಪಾಪ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತರಲೆ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಅವರಮ್ಮ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ. ಮುझे तो हमें क्या कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे जो माँ कितने हमें प्यार करते हैं ना, उसकी तरह ही हम रहना चाहिए. इसका मतलब क्या है, दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೇ. मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जा पाएगा, यानी यहाँ जो आज तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी, आज इसके बारे में नहीं दिए हैं, लेकिन कल तो स्कूल स्टार्ट हो जाती है और स्कूल को कैसे जाता है ये, स्कूल शुरू होने के समय में ही ये जो मोहन को ये जो बीमारी आ गया है, कल स्कूल जाता है या नहीं, ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀನಾನಾಥ್. जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कहाँ आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे. देखिए ये जो यहाँ ये जो दीनानाथ है ये पड़ोसिन है, ये वैद्य नहीं है. ये जो बीच में बोल रहे हैं, जो वैद्य जी को बोल के आए हैं, यह वैद्य जी के नाम दिए हैं. इसका मतलब ಅಂದರೆ ದೀನಾನಾಥ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬರೀ ನೈಬರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ದೀನಾನಾಥ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೈಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ವೈದ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವರು ನೈಬರ್ಸೇ, ಅವರು ಬೇರೆ. ದೀನಾನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಇವರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಮೊದಲು ಇವ್ರು ದೀನಾನಾಥನ್ನೇ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು पहले ये जो साथ में दिए हैं, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हो चुकी थी, लेकिन ऐसे नहीं है. दीनानाथ ಅನ್ನೋರು ನೈಬರು, ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಸಹಿತ ಇವರು ಸಹಿತ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಹಿತ ನೈಬರು, ಆದರೆ ಅವರು ವೈದ್ಯರು, ದೀನಾನಾಥ ಅನ್ನೋರೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನೈಬರ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈ ದೀನಾನಾಥ ಜಿ क्या बोल रहे हैं कि कुछ बड़ी तकलीफ़ है, ये जो ऐसे ऐसे बीमारी यहाँ मोहन को आया है, ये जो बीमारी बड़े ही तकलीफ़ की बीमारी है. ऐसे वैसे जो छोटे मोटे छोटी सी बीमारी आई तो ये जो मोहन ऐसे पढ़ने वाला नहीं है, यानी ऐसे जो लेटने वाला जो लड़का नहीं है, यानी ಸಣ್ಣದೇನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಲ್ಕೊತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವನು. ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಬಿಮಾರಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೀನಾನಾಥ್ ಅವರು ನೈಬರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. वो भी यह वैद्य जी को बुला के आए हैं. कौन, दीनानाथ जी क्या है, ये नैबर हैं, ये वैद्य जी को, वो भी वैद्य जी भी नैबर है. समझ में आ रहा है ना बच्चों, वैद्य जी भी नैबर है, दीनानाथ ये भी नैबर का आदमी है. ये वैद्य जी को बुला के आए हैं मोहन को ट्रीट करने के लिए. और जो मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे रे हो, मोहन क्या करता है यहाँ फिर से जोर से जो क्या करता है, कराहता है, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನರಳಾಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ, देखिए माँ तो माँ है ना, बच्चों को कुछ भी हुआ तो वो जल्द से घबराती है. ऐसे ही यहाँ ये तो ज़ोर से कह रहा है, यानी कहरा का मतलब क्या है, यहाँ ನರಳಾಡೋದು, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಗನೇ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ रोहुसासा रू आसा अंत यह दिए है. रू आसा का मतलब क्या है, यहाँ रोने जैसा. रू आसा का मतलब क्या है, यहाँ रोने जैसा.
यानी रोने जैसा। ये जो रोने जैसा चेहरा बनाकर क्या करता है मोहन, अपने माँ को माँ के सामने कहराता है बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन क्या कहता है यहाँ, रोने जैसा जो चेहरा बनाकर ऐसे ऐसे होता है माँ, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा यहाँ बोलता है। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है, ऐसे कैसे, ಏನದು, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನದು ಅಂತ ಅವರಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है वैद्य जी का प्रवेश। यह मोहन क्या बोलता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ನನಗೇನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಬಾನ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। इटकोंडु इस समय में क्या होता है, जो वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहा है मोहन, मैंने कहा जयराम जी की। देखिए कहा है मोहन, वैद्य जी आकर क्या बोलते हैं, मोहन एलिदाने, मैंने कहा जयराम जी। जयराम जी का मतलब क्या है, जो यहाँ हम गुजरात के साइड में जाए तो वहाँ हम देख सकते हैं कि जय माता जी, जय राम जी, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसे जो महाराष्ट्र गुजरात में मुंबई में हम देख सकते हैं। वहाँ जाए तो किसी आदमी हमें मिले तो हम कैसे उनको इनवाइट करते हैं, तो यहाँ उनके सामने हम जाए तो कैसे बात करते हैं, तो पहले हम जय श्री कृष्ण, जय राम जी, ऐसे हम जय माता की, ऐसे हम बोलकर जो भगवान के नाम लेकर उनके साथ बातें करना शुरू करते हैं। ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಸೈಡು ಮುಂಬೈ ಸೈಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಜೈ ಮಾತಾ ಕಿ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಫಿರ್ ಐಸೆ ಹಿ ಯಹ ಜಯರಾಮ್ ಜಿ ಕಿ ಅಂದರೆ ಜಯರಾಮ್ ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜಯರಾಮ್ ಜಿ ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಕಹೋ ಬೇಟಾ खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। क्या बोल रहे हैं वैद्य जी, क्यों बेटा, खेलने के लिए कहो बेटा, खेलने से जी भर गई क्या, यानी खेल खेल कर तुम्हारा जो पेट है, मन है, वो भर गई क्या, ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡಿ ನಿನಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿದೆನಾ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿ। और कोई दमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या, दमा चौकड़ी करना, दमा चौकड़ी करना का मतलब क्या है, यहाँ उछल कूद करना। दमा चौकड़ी करना का मतलब क्या है, धमा चौकड़ी यानी उछल कूद करना। इसका मतलब क्या है, जो उछल कूद करके, जो कोई उछल कूद करना बाकी है क्या, या सब उछल कूद करके खाली कर दिए क्या, तुम सब खत्म हो गई क्या, ऐसे यहाँ कौन पूछ रहे हैं, यहाँ वैद्य जी मोहन को पूछ रहे हैं। ಅಂದರೆ ನೆಗ್ದಾಡೋದು, ಕುಣಿದಾಡೋದು, ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ, ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। देखिए वहाँ कौन कौन थे, यहाँ मोहन के पास मोहन के पिता, मोहन के माता और जो नाइबर पड़ोसिन कौन है, दीनानाथ, ये सभी वही थे ना। वो सभी उठकर क्या करते हैं, वैद्य जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके वैद्य जी कहाँ बैठते हैं, मोहन के जो पास में, जो बेड के पास में यहाँ एक कुर्सी थी, उस कुर्सी पर यहाँ कौन, वैद्य जी बैठते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक टीकता, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। देखिए पिता क्या बोलते हैं वैद्य जी से, वैद्य जी ये शाम तक टीकता, शाम का मतलब क्या है, इवनिंग टाइम तक ये बहुत ही टीकता, मेरे साथ कहाँ आया था, दफ्तर यानी ऑफिस आया था, वहाँ ठीक ही था, लेकिन शाम को
दफ्तर से वापस आने के समय इसके पेट में दर्द शुरू हो गया और क्या हो रहा है ऐसे मैं पूछा तो ये क्या बोला, ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे बस ऐसे ऐसे ही हो रहा है, इतना ही रट लगा रहा है. ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೇನೇನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅವರ ಯಾರು? ತಂದೆ, ಮೋಹನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. वैद्य जी, हाँ जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है. मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ. देखिए वैद्य जी क्या बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, कुछ भी टेंशन मत लीजिए. जो मोहन के पिता को बोल रहे हैं, कुछ भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ, अभी देखता हूँ क्या हुआ है मोहन को कैसा जो दर्द आया है. ये तो छोटा बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, पेट में जो क्या क्या हो रहा है इसके बारे में ठीक तरह से इसको समझ में नहीं आता है, इसलिए ऐसे ऐसे बोल रहा है. ಅಂದರೆ ಇವನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ, ಇವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು क्या करते हैं, नाड़ी दबा करते हैं. यानी जो डॉक्टर के पास हम जाए तो क्या करते हैं पहले जो पल्स रेट ಚೆಕ್ करते हैं, है ना. ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಡಿ ಮಿಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಅದು ಬೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ಗೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ वात का प्रकोप है. मैंने कहा क्या है, वात का प्रकोप. वात का मतलब क्या है, यहाँ जो शरीर में हम वायु लेते हैं उस वायु का जो प्रमाण क्या रहता है वो ज़्यादा होने के कारण हमें वात हो जाता है. ಅಂದರೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರುಪೇರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಾಯು ಆಗೋದು, ವಾತ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಮೋಹನ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ತೀವ್ರತೆ, ಪ್ರಕೋಪ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ತೀವ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ತೀವ್ರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೋಪ ಹೈ ಜೋ बीमारी जो बढ़ गया है. मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ. जीभ का मतलब क्या है, टंग. तुम्हारा जो टंग दिखाओ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆನ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ जीभ निकालता है, कब्ज है. देखिए यहाँ जो जीभ निकालता है ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಗೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತೋರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पेट साफ नहीं हुआ. पेट टटोलकर हूँ, पेट साफ नहीं है. मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है. क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है. क्या क्या करते हैं यहाँ वैद्य जी, जो पेट साफ नहीं हुआ है, यानी जो पेट को पहले जो दबाकर देखते हैं, ये जो पेट है साफ नहीं हुआ है. मैं पहले ही आपको बोली, जो रोज़ हमें वॉशरूम जाना चाहिए और इससे हमारे जो पेट है साफ़ हो जाता है, हम क्या है, हेल्थी रहते हैं, है ना. तुम्हारा जो पेट है वो साफ़ नहीं हुआ है, तुम वॉशरूम के लिए नहीं गया हो, जो जाए हो, इसलिए तुम्हें कुछ दर्द हुआ है. और जो मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है. मल रुक जाने से मतलब क्या है, यहाँ तुम वॉशरूम के लिए नहीं जाए हो, इसलिए ये जो वायु हमारे पेट से निकलना चाहिए, ये वायु क्या हुआ है, यहाँ हमारे बॉडी में ही रह गई है. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನೇ, ಹೌದು ತಾನೇ? ಆ ರೀತಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಗಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳು ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ವಾಯು ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ವಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो वायु बढ़ गई है, क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे होता है. देखिए फिर वैद्य जी क्या करते हैं, जो मोहन के हाथ की उंगलियों को यहाँ उंगलियों को अದೇ और उगुर ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ उगुर ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, यहाँ उनका जो मोहन के जो उंगलियों को चेक करके ऐसे दबाते हैं. ऐसे दबाने से यहाँ देखिए ये जो उंगली के ऊपर हमें रेड दिखना चाहिए. ऐसे दबाने से ये जो ब्लड क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाती हैं. यहाँ वाइट कलर हमें दिखती है ना. लेकिन जो किनके हाथ में, किनके देह में जो ब्लड कमी रहती है, वो कैसे दिखते हैं कि उनके जो उंगलियाँ वाइट दिखते हैं. समझ में आ रहे हैं ना? उनको जो ब्लड की कमी हो जाती है. और ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಉಗುರಿನ ಕಲರು ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ठीक उसी तरह यहाँ वैद्य जी मोहन को चेक कर रहे हैं और ऐसे होता है. फिर मोहन क्या बोलता है यहाँ, फिर ऐसे होता है, मुझे ऐसे हो रहा है, ನನಗೇನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ मोहन कराह कर जी हाँ हो क्या है. यहाँ वैद्य जी पूछते हैं तुम्हें ऐसे हो रहा है क्या. फिर वैद्य जी पूछते हैं तुम्हें ऐसे हो रहा है क्या, ನಿನಗೇನೇನೋ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಜಿ ನನಗೇನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುझे ऐसे हो रहा है ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. वैद्य जी हर्ष से उछलकर मैंने कहा ना मैं समझ गया. देखिए हर्ष से उछलकर का मतलब क्या है, यहाँ वैद्य जी को कुछ ऐसे फील करते हैं कि वैद्य जी ये जो मोहन को बीमारी आया है, ये बीमारी क्या है, इसके बारे में वैद्य जी समझ गया है, इसलिए वो ಹರ್ಷ से ಉಚ್ಚಲ್ತಾ है. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು मैंने कहा ना, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, मैं समझ गया, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, मुझे समझ में आया कि मोहन को जो कैसा बीमारी आया है. अभी पुड़िया बेचता हूँ. पुड़िया का मतलब क्या है, यहाँ जो दवाइयाँ कुछ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೊಟ್ನಗಳು. पुड़िया का मतलब ಪೊಟ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಪೇಪರಿಂದ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೊಟ್ನ. इसके बारे में पुड़िया के बारे में किस पार्ट में आई थी, समझ में आई ना आपको? किस पार्ट में? पार्ट 2 बचपन में पुड़िया के बारे में आई थी, है ना. पुड़िया ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೊಟ್ನಗಳು. उसमें क्या है, चूरन रखे रहते हैं, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ दवाइयाँ रखे रहते हैं. वो दवाइयों को यहाँ कौन, वैद्य जी बेचते हैं. मैं बेचता हूँ ऐसे यहाँ जो किसको, मोहन के माँ को बोल रहे हैं. मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को चका देती है. क्या बोल रहे हैं यहाँ, जो मामूली बात है यानी सिंपल मैटर इधो, पर यही जो मामूली बात यानी ये जो सिंपल बात है, ये जो सिंपल मैटर है, ये कभी कभी क्या हो जाते हैं, जो बड़ों को चौंका देते हैं. इसका मतलब क्या है, डरा देते हैं, टेंशन परेशान में डाल देते हैं.
चौंका देने का मतलब क्या है यहाँ? चक्का देना। चक्का देने का मतलब क्या है यहाँ? परेशान करना। चक्का देना यानी परेशान करना, यानी दुविधा में डालना या टेंशन देना, ऐसे यहाँ बोलते हैं। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। देखिए मैंने कहा ना ये जो छोटी सी बीमारी है, लेकिन ये जो छोटी सी बीमारी बड़ों बड़ों को क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं समझते हैं, इसलिए ये बहुत ही दर्द महसूस कर रहा है। मैं कुछ पुड़िया बेच देता हूँ। इस पुड़ियों को आप खुद आपको आइए, मोहन की जो पिता को यहाँ बुलाते हैं। मोहन के पिता को बुलाकर वो दीनानाथ जी को, मोहन के पिताजी को नहीं, दीनानाथ जी आप ही आइए, मैं आपके पास पुड़ियों को बेच देती हूँ। यानी जो पुड़िया में क्या रहती हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहती हैं, वो जो आयुर्वेदिक दवाइयों को मैं आपके पास बेच देता हूँ। पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। जो पुड़िया वैद्य जी दीनानाथ के पास बेचते हैं ना, इन पुड़ियों में जो बेचने वाले दवाइयों को यहाँ आधे घंटों के बाद क्या है, गर्म पानी में, यानी थोड़ी सी जो गर्म पानी में मिक्स करके मोहन को पिला देना चाहिए। ಅಂದರೆ ಮೋಹನ್ के माँ को यहाँ ವೈದ್ಯ जी बोल रहे हैं, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಹನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೈದ್ಯ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फिर 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। देखिए क्या बोल रहे हैं? 2-3 दस्त होंगे। 2-3 दस्त का मतलब क्या है? यहाँ जो पुड़िया में रहने वाले अंतरे एक कोर्स हम बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है? ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 6 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನೀವು 3 ಡೇಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇದು ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಶೀಟಿಗೆ ನಾವೇನುತ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ 3 ಡೇಸಿನ ಕವರೇಜ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಟಾನಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಟೈಮಿಗೆ। ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ यहाँ, ऐसे हम नहीं लेते हैं। जो डॉक्टर दिए हुए जो टैबलेट्स को एक दिन लेते हैं, हम आराम हुए तो हम क्या करते हैं, उन टैबलेट्सों को हम नहीं छूते हैं और ऐसे ही ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪಡೆ रहते हैं एक जगह पर, ಅಲ್ವಾ? ನಾವು 1-2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆರಾಮಾಗಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ, ಆರಾಮಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದು ತಾನೇ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಏನು ಪುಡಿಯದಲ್ಲಿ ದವಾಯಿಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 5-6 ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪುಡಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ। ऐसे जो बीमारी है ऐसे ही भाग जाती है। ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಏನೇನು ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ऐसे जो बीमारी आई है, ये जो बीमारी ऐसे ही चली जाती है। और जैसे जो गधे के सिर से सींग, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? छूमंतर होना, यानी चट से भाग जाना। क्या है? गधे के सिर से सींग
जाना यानी छू मंतर होना। यानी ಪಟಾಪಟ್ ಜಾತಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚೂಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮುಹಾವರದ ಅರ್ಥ ಇದು। अर्थ आयता। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। देखिए अब क्या हो जाती हैं, जो वैद्य जी कहाँ दरवाजे के ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೋಹನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 के ನೋಟ್ ಅಂದರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ। ನೋಟ್ ದೇತೆ ಹೇ, ನೋಟ್ ನಿಕಾಲ್ತೆ ಹೇ ಅಂದರೆ ಜೇಬಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು। ಕ್ಯೂ ನಿಕಾಲ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಜೋ ವೈದ್ಯ ಜಿ ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಏಕ್ ಜೋ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು। ಅಂದರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟು ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। अच्छा बच्चों, अगले क्लास में मोहन के ये जो ऐसे ऐसे बीमारी वैद्य जी देने वाले इस पुड़ियों के जो दवाइयों से ख़त्म हो जाती है या बंद हो जाती है, ऐसे ऐसे बीमारी भाग जाती है क्या, इसके बारे में अगले क्लास में हम देखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।